आपके अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की है संविधान निर्माताओं ने। और बात यदि हम अनुच्छेद 32 की करें तो उसके तहत आप कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद 32 को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, क्योंकि मौलिक अधिकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसलिए है कि असम राज्य में एक कानून पारित हुआ है और उस विधेयक पारित होने के बाद असम की जो दशा और दिशा है वहाँ के नागरिकों की उसमें परिवर्तन आया है। विशेष करके अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। यदि अल्पसंख्यकों के शब्दों में कहे आखिर वो कानून क्या है और इस कानून को पारित होने से, इस कानून को लागू होने से असम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका दूसरे राज्यों में भी प्रभाव अच्छा खासा देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो कानून है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित है। हालांकि भारत में कई पर्सनल बोर्ड लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड है, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड है और अहमियत रखता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और उस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंतर्गत ये बात सामने आती है कि मुस्लिमों को जो पर्सनल अधिकार दिए गए हैं, यानी कि संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार में, उसमें एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और वह अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेख किया गया है। उसमें आप धार्मिक रूप से आपके धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और धर्म अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर काम कर सकते हैं। बात करते हैं उस कानून की जो असम में लागू कर दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि यदि अभी मुस्लिम में कोई विवाह होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन का वर्तमान कानून के आधार पर यदि बात करें तो अधिकार जाता है मौलवियों को, और उस अधिकारों को छीनने का काम इस नए अधिकार के तहत किया है। यह अधिकार अब रजिस्ट्रार के तहत होगा। और दूसरा उसमें जो सरकार का उसमें पक्ष है, उसका कहना है कि इस प्रकार की विवाह का पंजीयन होगा और वो भारत सरकार के संज्ञान में होगा। दूसरा इस विवाह में ये महत्वपूर्ण बात है कि बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगेंगे, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और धार्मिक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से यदि देखें तो 15 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिए जाते थे, चूँकि सरकार की नज़र में वो नाबालिग विवाह है। इस प्रकार के विवाहों का यदि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो भारतीय सरकार के मापदंड के अनुसार किया जाएगा। तो ये असम के में जो कानून में जो तमाम बदलाव किए गए हैं, इसको लेकर मुस्लिम वर्ग ने ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की है। और यदि ये जब कानून लागू हो जाएगा तब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ है या कानून सम्मत है। नमस्कार।